दोस्तों, करीब 1000 सालों तक जी लेने के बाद साधारण नागिन अपनी असीम शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें नागमणि की प्राप्ति होती है, जिसके सहारे वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। कहते हैं इच्छाधारी नाग नागिन का प्यार बहुत अटूट होता है। नागिन को अपने नाग की जुदाई सहन नहीं होती। यदि कोई उसके नाग को मार दे या उससे छीन ले तो फिर जिसने भी ऐसा काम किया है नागिन उसे नहीं छोड़ती। ऐसा ही कुछ नज़ारा उत्तर प्रदेश के देवरिया गांव में देखने को मिला। दोस्तों, इस घटना को बताने से पहले जो भी महादेव के परम भक्त हैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। देवरिया गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। खेती और गाय भैंस के दूध को बेचकर वे अपना जीवन यापन करते थे। पत्नी गीता कुछ गांव की अन्य महिला के साथ गाय भैंसों के लिए घास लाने अक्सर सुबह घर के काम निपटाने के बाद जंगल जाया करती। जंगल के जब नीचे की तरफ के घास कम हुए तो उन्होंने सोचा क्यों न थोड़ा और जंगल के अंदर ऊपर की तरफ निकला जाए, और गीता अन्य साथी महिलाओं के साथ जंगल के ओर अंदर प्रवेश कर गई। उसी घने जंगल के अंदर एक इच्छाधारी नागिन और नाग का जोड़ा रहता था। उस दिन नाग को छोड़ नागिन उस जंगल की दूसरी तरफ भ्रमण को निकल गई थी। जब गीता घास काट रही थी तो उसकी नज़र नाग पर पड़ गई। नाग देख वो डर गई और बगैर कुछ सोचे समझे उसने पास में रखे बड़े पत्थर को उठाया और नाग के सर पर दे मारा। नाग की वहीं मौके पे मौत हुई। गीता ने एक लकड़ी के सहारे उस सांप को पहले तो देखा कि कहीं ये जिंदा तो नहीं, फिर उसी लकड़ी के सहारे उस नाग को पास के झाड़ी में फेंक दिया और घास लेकर घर चली आई। दोस्तों, कहते हैं नागिन अपने मरे नाग की आंखों को देख उसके कातिल का पता लगा लेती है। जब वो नागिन वापस अपने बिल की तरफ आई तो अपने नाग को आसपास ना देख उसने खोजबीन करी, और झाड़ी किनारे जब उसने अपने मृत नाग के शरीर को देखा तो उसके दुख का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपने नाग के कातिल से बदले की ठान ली और वो जान चुकी थी कि गीता ने ही उसके नाग को मारा है। अगले दिन गीता जब अपनी अन्य साथियों के साथ घास काटने आई तो उस नागिन ने मौका पाकर उसे डस लिया, परंतु गीता की उन साथियों में से एक नाग के जहर को उतारना जानती थी, जिस कारण गीता की जान बच पाई और अब गीता ने जंगल आना छोड़ दिया। नागिन को पता था कि गीता अभी भी जिंदा है। एक दिन गीता जब घर पर खाना बना रही थी तो उसे अपने रसोई घर में वही नागिन दिखाई दी। वो तुरंत भाग खड़ी हुई। कई बार गीता ने उस नागिन को अपने घर के आसपास ही देखा। जब गीता उस नागिन से ज़्यादा ही परेशान हो गई तो उसने अपने पति को सारी बात कह दी। तब रमेश और गीता एक प्रसिद्ध सपेरे के पास गई। गीता को देखकर ही उस सपेरे ने बता दिया कि गीता पर एक नागिन का साया पड़ चुका है और वो गीता को मार कर ही दम लेगी। फिर उस सपेरे ने गीता से पूछा, क्या तुमने किसी नाग को तो नहीं मारा था? तो गीता ने जंगल वाली सारी बात बताई। सपेरे के साथ वे दोनों जंगल में उसी झाड़ी की तरफ गए जहां गीता ने उस नाग को मार कर फेंका था, और विधि विधान के साथ उस मरे नाग का अंतिम संस्कार किया गया। गीता को वहां देख वो नागिन जैसे ही गीता की तरफ बढ़ी तो सपेरे ने तुरंत अपने शक्तियों के सहारे उस नागिन को कुछ दूर पर ही रोक अपने वशीभूत कर लिया। कहते हैं आज भी उस सपेरे के कैद में वो नागिन है। परंतु दोस्तों, किसी भी जानवर को इस तरह मारने का हमें कोई हक नहीं, उनमें भी जान होती है। दोस्तों, कोई भी सांप इंसान पर कभी भी पहले हमला नहीं करता जब तक कि उन्हें जबरदस्ती ऐसा करने पर मजबूर न किया जाए।